है और दूसरे पंजाब के सुपर सीएम हैं और ये दोनों मिलकर पंजाब को लूट रहे हैं। और अब ये बात सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं। आज पंजाब में 3 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मोर देन 3 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आज पंजाब में अलग अलग जगह धरना कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि अभी तक उनका डीए पंजाब की भ्रष्ट आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं क्लियर किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन 3 लाख एम्प्लॉइज जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं, इनमें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से कई महिलाएं भी हैं। मोर देन 30 to 35% आर विमेन। और ये सब यही कह रही है कि आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार ने, भले वो हॉस्पिटल का गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, भले वो टीचिंग स्टाफ का गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अक्रॉस सेक्टर सब ये कह रहे हैं कि हमसे झूठ बोला गया। आम आदमी पार्टी ने 18% डीए का वादा किया और अभी तक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डीए आम आदमी पार्टी क्लियर नहीं कर पा रही। दोस्तों, बात बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है और बात जो है वो काफी गंभीर है और बात पंजाब की है, क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटा था, ठीक वैसे ही आम आदमी पार्टी पंजाब को लूट रही है। पंजाब में 31,370 गवर्नमेंट टीचिंग पोस्ट वेकेंट है, 2,424 कॉलेज यूनिवर्सिटी पोस्ट वेकेंट है, 2,952 गवर्नमेंट पोस्ट जो है हायर एजुकेशन के अंदर वेकेंट है, 40% से ज्यादा गवर्नमेंट टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर पोस्ट वेकेंट है। और पंजाब के अंदर जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं, जो पद पे हैं, उनको डीए नहीं मिल पा रहा है। इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि पंजाब के मान और सम्मान के साथ में अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है, वो आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार कर रही है। सो ऑन वन हैंड दे आर नॉट एबल टू पे द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, दूसरी तरफ यहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है। आप सबको याद होगा, ये आम आदमी पार्टी के खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग, ये कह रहे हैं कि म्यूनिसिपल मोहाली अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है। आम आदमी पार्टी ओन एमपी इज एडमिटिंग देयर इज करप्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस। तो जितना पैसा जो सरकारी कर्मचारियों को देना था, वो आम आदमी पार्टी की ये भ्रष्ट सरकार अपने नेताओं के लूट के व्यापार के अंदर लगा रही है। सो द सेम मॉडल दैट द आम आदमी पार्टी फॉलोड इन दिल्ली, जहां दिल्ली में शीश महल बनाया, केजरीवाल और गैंग भ्रष्टाचार कर रहे थे और दिल्ली की जनता को बेनिफिट नहीं मिल रहा था, ठीक वही मॉडल आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर लागू कर रही है, जहां केजरीवाल मान और पूरी भ्रष्टाचार कंपनी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। दे आर डीप इंग्रेन्ड इन करप्शन और दूसरी तरफ सरकारी एम्प्लॉइज को डीए नहीं मिल रहा है और साथ में पद खाली है। ऐसी स्थिति पंजाब की कभी नहीं हुई दोस्तों। और इसीलिए आज पंजाब पे, हर पंजाब के व्यक्ति पे आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार और जो सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल है, उन्हें पंजाब के हर व्यक्ति पे 1,23,000 का डेट चढ़ाया है। आज पंजाब के हर व्यक्ति पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसी भ्रष्टाचार की वजह से डेट चलाया है। So the situation in Punjab is extremely dire and now people are coming on streets and exposing it, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को डीए नहीं मिल पा रहा है, अधिकतर कर्मचारियों के गवर्नमेंट के पद खाली हैं और साथ में आम आदमी पार्टी के खुद के एमपीज ये एडमिट कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल सुपर सीएम के कहने पे उनके कठपुतली सिर्फ और सिर्फ, बाकी सब मिलकर सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। मेरा सीधा सवाल आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल से है, जिसके काफिले के अंदर पंजाब के एक्सचेकर के करोड़ों रुपए खर्च होते, जो 40-40 गाड़ियों के साथ घूम रहे हैं।
कि 20,161 करोड़ जो डीए पंजाब के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का पेंडिंग है, वो आम आदमी पार्टी की आपदा, जो पंजाब पे एक आपदा बन चुकी है, जैसे वो दिल्ली पे आपदा थी वैसे वो पंजाब के ऊपर एक आपदा बन चुकी है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डीए अरविंद केजरीवाल की भ्रष्ट आम आदमी पार्टी की सरकार कब क्लियर करेगी? दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या डीए नहीं क्लियर करने के वजह से किसी की सरकार के अंदर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी कि या ये शीश महल वाले, जैसे पहले शीश महल में दिल्ली में लिप्त थे, एंजॉय करते थे, बस वो अपनी शीश महल वाली जिंदगी में पंजाब में एंजॉय होंगे? Who will pay the price for not paying the DA of the government employees in Punjab on time? Buck stops with the Chief Minister of Punjab. इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए, अपने पीआर स्टंट बंद करने चाहिए। और दोस्तों, ये पीआर स्टंट हर तरफ दिख रहे हैं। आप सबको याद होगा कि केजरीवाल को अभी अभी एक फेक न्यूज फैलाते हुए पकड़ा गया था, जब अरविंद केजरीवाल को वहीं के लोगों ने कहा कि भाई आपके स्कूलों की स्थिति क्या है? फजलका के अंदर आपने वादा किया था एमिनेंट स्कूलों का, और आपके स्कूलों में ना बेंच है, ना रूफटॉप है, ना टीचर है। दिस इज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। और ये सब के कारण दोस्तों, आज पंजाब में स्थिति, ये ध्यान से देखिए क्या है कि पंजाब के ऊपर पंजाब की प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि पूरा पैसा पंजाब का आम आदमी पार्टी के नेता अपने भ्रष्टाचार और अपनी लैविश जिंदगी और केजरीवाल के काफिले के अंदर वेस्ट कर रहे हैं। द ओनली क्वेश्चन एंड अ डायरेक्ट क्वेश्चन टू द सुपर सीएम ऑफ पंजाब Arvind Kejriwal is, when are you clearing the DA of more than 3 lakh government employees? 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का डीए अरविंद केजरीवाल जी, आपकी भ्रष्ट सरकार जो आज पंजाब पे आपदा बन चुकी है, कब क्लियर करेगी? अगर ये डीए 24 घंटे के अंदर क्लियर नहीं होता है, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि पंजाब की अस्मिता और पंजाबियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास अगर किसी ने किया है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। और पीड़ा की बात यह है कि महिलाएं अपना काम छोड़कर, ओपीडी छोड़कर, टीचिंग छोड़कर उनको सड़क पर धरना करना पड़ रहा है। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ पंजाब ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ करप्शन ऑफ पंजाब इन पंजाब बाय अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी लेड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। डीए क्लियर करिए, 24 घंटे के अंदर डीए क्लियर करिए, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। अगर नहीं किया तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी प्राथमिकता भ्रष्टाचार है, ना कि पंजाब के सरकारी कर्मचारी की बात को सुनना। राहुल गांधी छात्रों की गूंज पंजाब में करने वाले हैं, इसको लेकर क्या क्या कहेंगे? देखिए, एक मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था इंटरनेट, तो मुझे एक युवाओं ने बताया कि देश का युवा राहुल गांधी के झूठ से इतना ज्यादा त्रस्त हो चुका है। यू नो, द यूथ ऑफ द कंट्री सो इरिटेटेड एंड एंग्री विद द सीरीज ऑफ लाइज दैट राहुल गांधी स्प्रेडिंग, कि आज देश के युवा ने, द यूथ ऑफ द कंट्री ने झूठ की गूंज को लॉन्च कर दिया है कि राहुल गांधी ने जितने झूठ बोले उसके पैरेलल के अंदर, ये मैंने इंटरनेट से देखा, किसी युवा ने मुझे भेजा कि राहुल गांधी की झूठ की गूंज जो है देश के युवा ने लॉन्च कर दी। तो राहुल पीआर स्टंट करे, देश का युवा झूठ की गूंज कर रहा है, जहां पे राहुल गांधी ने जो 40 की 40 बातें बोली पिछले 4 कार्यक्रमों में, वो सब मैं पढ़ रहा था, युवा बता रहे थे 40 की 40 या तो झूठ या मिसलीडिंग साबित हुई। इससे ये स्पष्ट होता है कि देश का रियल युवा है, वो देश का युवा जो जमीन पे है, जो भारत का युवा है, जो कांग्रेस के पीआर स्टंट वाला नहीं, जो भारत का युवा है, वो झूठ की गूंज की बात कर रहा है। कांग्रेस और उसका पीआर आर्किटेक्चर छात्रों की गूंज का पीआर स्टंट कर रहा है। देश का छात्र झूठ की गूंज की बात कर रहा है, देश का युवा झूठ की गूंज की बात कर रहा है, और राहुल गांधी के अचीवमेंट में वो कह रहा है कि बिग जीरो हॉलो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।